खैर साहब, एक शहजाद इकबाल साहब ने भी आपसे सवाल करना है, लेकिन उनके सवाल से पहले मैं आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ ट्रंप के बारे में कहा था और फिर उन्होंने ट्रंप को इमरान खान से भी तशबीह दी थी। ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा था। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आज हुआ वो एग्जैक्टली उसका रिपीट था जब आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गुंडागर्दी का जो कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने जिस तरह मुल्क पर हमला किया, आज आपने देखा वो उसका रिपीट था। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज। शहजाद इकबाल साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे इसके हवाले से? जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। मरीम साहिबा हो या दीगर रहनुमा हो, वो ये तशबीह देते रहे इमरान खान से भी कि जमहूरियत पर हमला किया, अदारों पर हमला किया। तो एक तो यही सवाल ख्वाजा साहब, अब क्योंकि उस वक्त तो एक ट्रेडिशन है अमेरिका में ना, अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है वो पार्टी उसको दोबारा नॉमिनेट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे बड़ा अनलाइकली था, उनको नॉमिनेट भी किया, वो जीत गए। तो अब ये पाकिस्तानी रहनुमा मरीम साहिबा, दीगर रहनुमा और जो दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ ये बात कर चुके हैं, है बहरहाल वो एक सुपर पावर, तो क्या अब नजर सानी की जाएगी या मोहतात एक रवैया होगा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करते हुए? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या कोई खदशा था हुकूमत को, असेसमेंट होती है ना हुकूमत की, कि खदशा है ये कि ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान के लिए कोई रिहाई के लिए कोई पैगाम दे देंगे या कोई ट्वीट कर देंगे, ये खदशा जेन्युइनली फील कर रही है क्या हुकूमत? नहीं, मैं एक पहली तो ये आखिरी जो बात आपने कही है, मैं उससे बिल्कुल उसको रिफ्यूट करता हूँ। ऐसा कोई खदशा नहीं है कि ट्रंप जो है वो इंटरफेयर करेंगे और ट्रंप कहेंगे किसको रिहा करो। रिहाई की बातें तो ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं लोग जो हैं, उनके जो उनकी लेजिस्लेचर के जो मेंबर सेनेट के या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के भी ब्रिटेन में जो है कुछ लोगों ने किया है, तो वो तो कर रहे हैं। वो कोई अभी कोई बंद नहीं हुई है, बल्कि जारी है उनकी डिमांड जो है डिफरेंट हवाले से कि जी उनको रिहा किया जाए। लेकिन ट्रंप का मेरा ख्याल है कुछ तो इंतजार कर लेना चाहिए, 10, 15, 20 दिन, महीना जो है इंतजार कर लेना चाहिए, क्या वो स्टैंड लेते हैं इस इशू के ऊपर या लेते भी हैं कि नहीं लेते। दिस इज येट टू बी सीन और एनालाइज्ड, इसलिए मैं उस पर कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपने दूसरा मरियम के जो उसके हवाले से जो आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से बात की है, शहजाद साहब, दैट इज ए फैक्ट। ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूं कि उन्होंने पिछली अपनी हार के बाद जो है कैपिटल हिल पे हमला किया। कैपिटल हिल के अंदर जाके लोगों ने जिस तरह वहां पे कोई मार दाड़ सारा कुछ जो किया, वो उनके लीगल जो एक रिकॉर्ड है या जो इंसाफ का या जस्टिस का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बन चुका हुआ है। उन लोगों को किसी को 14 साल कैद हुई है, किसी को 18 साल कैद हुई है, कुछ सैकड़ों के हिसाब से लोगों को कैद हुई है। अगर मरियम कह रही है या मैं कह रहा हूं तो मैं नो डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन अमेरिका। वो भी कह रहे थे कि भाई ये जमहूरियत के ऊपर हमला है और वो किया उन्होंने। उसके बावजूद आज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर इलेक्ट कर लेती है वहां की आवाम जो है, तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनकी चॉइस है। और हम एज ए कंट्री जो है उम्मीद करेंगे कि हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। लेकिन उस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता। वो अपनी जगह जो है एक गैर जमहूरी रवायत जो है वहां पे कायम की गई, जो पहले उनके वहां पे नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि मरियम के रिमार्क्स जो थे बिल्कुल एप्ट रिमार्क्स थे, और उसको कॉपी पेस्ट जो है फिर इमरान खान ने किया। उसने लेजिस्लेचर पे हमला किया, सेनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे हमला किया, इधर उन्होंने फौज के ऊपर हमला किया। ये तो फौज के अंदर बगावत बर्पा करने की साजिश थी 9 मई जो है। अच्छा, इसलिए इसमें जो पैरेलल ड्रॉ करना जो है वो किसी हद तक बिल्कुल जस्टिफाइड है। और मरियम नवाज ने जो पैरेलल ड्रॉ किए हैं वो वाकयाती तौर पे बिल्कुल करेक्ट है।